लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान। दोस्तों, किसानों के मजबूत आंदोलन के सामने केंद्र की मोदी सरकार कमजोर पड़ने लगी है। हाल ऐसा हो चुका है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगभग गिड़गिड़ाने की मुद्रा में किसानों से अपील कर रहे हैं कि भैया 1 या 2 साल तक नए कृषि बिल के, नए कृषि कानून के फायदे तो देख लो। अगर आपको घाटा हुआ तो आप जो चाहोगे, जैसा चाहोगे वैसा संशोधन हम इस कानून में कर देंगे। राजनाथ सिंह बेहद सुलझे हुए मंत्री हैं, मगर उनकी यह कैफियत बयान कर रही है कि केंद्र बेहद भारी दबाव में है। हम जैसे पत्रकार कह रहे हैं कि ये किसानों के हर गुजरते दिन के साथ व्यापक हो रहे आंदोलन का दबाव है। वहीं विपक्ष कह रहा है कि केंद्र सरकार कुछ एक कॉरपोरेट घरानों के दबाव में यह कानून वापस नहीं ले रही है, क्योंकि चुंगी पहले से कट चुकी है। अलबत्ता किसानों का दबाव राजनाथ सिंह के इस बयान में जरूर झलक रहा है। अब अगर यही 1 या 2 साल तक इस कानून को परख लेने का ऑफर केंद्र सरकार की तरकश का आखिरी तीर है, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि लुटियंस दिल्ली को किसानों के इरादों के बारे में सही अंदाजा नहीं है। ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान हमने जो देखा और समझा, खासतौर से मैंने निजी तौर पर जो देखा समझा, उससे यही जाना कि किसान अपनी मांगों को मनवाए बिना दिल्ली की सरहदों से अपना डेरा नहीं उठाएंगे। उनके पास 6 महीने तक का राशन जमा है। उनके पास ठंड से बचने के लिए वो टेंट हैं जो बर्फीली जगहों और ग्लेशियर्स वाली जगहों पर इस्तेमाल होते हैं। और इन सब से बढ़कर उन किसानों के पास वो हौसला है जो बंजर जमीन से भी सोना उगा देता है। उनके पास हिम्मत का वो परचम है जो खेतों में खड़ी फसलों के साथ जब लहलहाता है तो दुनिया के हर बावर्ची खाने में अनाज की हजारों किस्में खुशियों और तंदुरुस्ती की नेमतें लेकर पहुंचती हैं। अब बताइए, ऐसी हिम्मत वालों को, ऐसी खुशियां बांटने वाले किसान को भला कौन सा गम और डर परेशान कर सकता है? जाहिर है डर और परेशानी का सामना मोदी सरकार कर रही है, क्योंकि किसानों को तोड़ने का कोई तोड़ वो निकाल नहीं पा रही। आपको याद होगा कि साल 2016 के नवंबर महीने में जब प्रधानमंत्री मोदी ने रात के 8 बजे भारत में नोटबंदी का ऐलान किया था और 100, 1000 और 500 के पुराने नोट रद्दी कर देने की बात कही थी, उसके बाद देश में लंबी लंबी कतारें लग गई थी। कई लोग इन कतारों में अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। जिनके घर में शादी थी उनके पास पैसे नहीं थे। बच्चों की दवाई और दूध तक के लिए कई लोगों की जेब में पैसे नहीं थे। देश के लोग परेशान थे और विरोध बढ़ रहा था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर राष्ट्रीय न्यूज चैनलों पर प्रकट हुए और उन्होंने जनता को क्या कहा था, सुनाता हूं मैं आपको। उन्होंने कहा था, भाइयों बहनों, मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहनों। अगर उसके बाद कोई कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, तो फिर आप जिस चौराहे पर मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर देश जो सजा देगा वो सजा भुगतने को तैयार हूं। इसके बाद हुआ क्या दोस्तों? नोटबंदी का मकसद क्या बताया गया था, याद है ना आपको? काले धन पर चोट, आतंकवाद की कमर तोड़ना, अलाना फलाना, ढिमका ढमका वगैरह वगैरह झयंपो। हुआ क्या? 99% पुराने नोट बैंकों में जमा होकर व्हाइट मनी बन गए। ब्लैक मनी कहां गई, किसके लिए वे देश को कतारों में खड़ा किया गया? और रही आतंकवाद की बात, तो नोटबंदी के बाद ही पुलवामा और पठानकोट हमले जैसी बड़ी आतंकी घटनाएं हुई। अब मोदी की तरह ही कुछ मोहलत राजनाथ सिंह भी मांग रहे हैं, लेकिन लगता नहीं कि जनता का एक बड़ा वर्ग यानी कि किसान इस बार किसी झांसे में आने वाले हैं। राजनाथ सिंह के इस बयान पर, जिसमें वो कृषि कानून को 2 साल तक परखने की अपील कर रहे हैं, इस बयान पर अब लोग जबरदस्त तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। आइए आपको ट्विटर पर आए ऐसे ही कुछ रिएक्शंस पढ़ के सुनाता हूं जो राजनाथ सिंह के इस बयान के बाद आए हैं। अब वो जो उन्होंने कहा था, पहले राजनाथ सिंह का समझ लीजिए, इंग्लिश में मैं बता रहा हूं। लेट दीज लॉज बी इम्प्लीमेंटेड फॉर अ ईयर और 2। 1-2 साल तक इन कानूनों को लागू होने दीजिए। After this, if you think these laws are not in favor of farmers, then I am sure, as I know our PM's intention, we will make all the required amendments in it, Defense Minister Rajnath Singh said. उन्होंने कहा कि 1-2 साल तक इन कानूनों को परख लीजिए। किसानों को संबोधित एक तरीके से वो कर रहे थे। आफ्टर दिस, अगर इसके बाद आपको लगता है कि ये कानून, कृषि कानून किसानों के फेवर में नहीं है, देन आई एम श्योर, फिर मैं इस बात से मुतमईन हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारे पीएम का इंटेंशन क्या है, उनकी मंशा क्या है। वी विल मेक ऑल द रिक्वायर्ड अमेंडमेंट्स। हम इसमें जितने भी ज़रूरत है संशोधनों की, वो हम करेंगे। और ये मैं आपको श्योरिटी देता हूं। अब सवाल तो ये है कि भैया आज ही किसानों को बैठा लो और उनसे पूछिए। आप 6 दौर की बातचीत तो कर चुके, उनके सुझावों को इन कानूनों में डाल लीजिए, क्योंकि ये कानून बनाते वक्त तो
उनसे पूछा नहीं गया, जैसा कि किसानों का कहना है। अगर मेरे लिए कोई भला करना है, मेरा कोई घर बनाना चाह रहा है, तो कम से कम मेरा तो शामिल होना उस नक्शे में ज़रूरी है कि भाई टॉयलेट कहाँ होगा, बाथरूम कहाँ होगा, बेडरूम कहाँ होगा, लिविंग एरिया कहाँ होगा, मुझे तो कम से कम रखो। अगर मैं इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हूँ तो कम से कम इतना बड़ा वर्ग हूँ तो मुझे रखो। हर कानून में जिसके लिए कानून बनाया जा रहा है उसको तो नहीं रख सकते। CAA एनआरसी में किसे रखा था हमें पता है, अब वो रख भी नहीं सकते थे। खैर छोड़िए उसकी बात, वो तो दूसरी हो जाएगी। अब इस पर रिप्लाईज जो आए हैं वो देखिएगा। मोहम्मद इसुद्दीन लिखते हैं, लाइक डिमोनेटाइजेशन एंड फेल्ड GST, where states not receive their tax money back, failed demo were not able to find black money. Do you think lives of farmer for you New Guinea pigs? तो ये कह रहे हैं कि जैसा आपने डिमोनेटाइजेशन किया था, नोटबंदी की थी और GST जैसे लागू किया था, उसके बाद स्टेट्स को उनके टैक्स का पैसा नहीं मिल रहा है। अब जो है ये सारे फेल्ड डेमो थे, क्या वो सही इस तरीके से आप ये सब भी लागू करना चाहते हैं? क्या आप किसानों को बहुत ही गाजर और मूली समझना चाहते हैं? इसके आगे एक साहब और हैं, डायमंड नो एम नो शेम साहब हैं। ये कह रहे हैं, यस वी बिलीव यू सर एज वी बिलीव इन आवर PM वर्ड। इसके साथ ये एक फोटो टैग कर रहे हैं जिसमें लिखा है प्रधानमंत्री मोदी का 2016 का दिसंबर महीने का वो बयान है या नवंबर महीने का वो बयान है, जिसमें वो नोटबंदी लागू करने के बाद हो रही दिक्कतों के बाद सामने आए। उन्होंने कहा था गिव मी 50 डेज, इसकी हेडलाइन है इस अखबार की, गिव मी 50 डेज बर्न मी अलाइव इफ आई एम रॉन्ग। मोदी ने कहा कि मुझे 50 दिन दीजिए, अगर मैं गलत निकलूं तो मुझे जिंदा जला दीजिए। ये राजनाथ सिंह को डायमंड नो एम नो शेम करके कह रहे हैं कि हम आपका यकीन करते हैं जैसे हमने PM की उस बात पर यकीन किया था। अब इसके नीचे एलिना है, वो भी कह रही हैं ओके बाय, वो भी वही शो कर रही हैं, वही उन्होंने जो है लिया है अखबार की कटिंग, गिव मी 50 डेज बर्न मी अलाइव इफ आई एम रॉन्ग। इसके बाद एक साहब हैं, ट्विटर नायर हैं, इनका जो नाम है कनाडा का झंडा बना है, इन्होंने लिखा दूसरी भाषा में, उन्होंने लिखा है मार्च 25 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड दैट महाभारत बैटल, ये 2020-25 मार्च की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि महाभारत का युद्ध 18 दिन में जीत लिया गया था, लेकिन हम कोरोना वायरस की जंग 21 दिन में जीत जाएंगे। लेकिन दुनिया जानती है कि कोरोना वायरस फिलहाल चल रहा है, उसकी दवा तक नहीं बनी है, इंतजाम किए जा रहे हैं वैक्सीन को लेकर, लेकिन वैक्सीन कितनी कारगर नोबडी कैन से, बता ही नहीं सकता। और उसके बाद एक नया वेरिएंट अब UK में आ रहा है, तो ये उस पर चुटकी ले रहे हैं कि आपने ही कहा था कि 21 दिन में कोरोना की जंग जीत लेंगे जब वो पहला लॉकडाउन लगा था। खैर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक ड्रंक जर्नलिस्ट हैं, वो लिखते हैं जस्ट लाइक डिमोनेटाइजेशन डिस्पाइट द फेलियर ही स्टिल क्लेम्स इट एज अ सक्सेस। वो कह रहे हैं कि मतलब जैसे कि डिमोनेटाइजेशन था, इतने ज़्यादा उसमें हार हो जाने के बाद, फेलियर्स मतलब नाकामी हो जाने के बाद डिमोनेटाइजेशन में, जैसे वो अभी तक क्लेम करते हैं कि ये एक बड़ी कामयाबी थी, वैसे ही आप कुछ कहना चाहते हैं। ये राजनाथ सिंह के बयान पर इनका आया है। तो जो है अब इस पर लगातार आता है कि भुल्लर सिंह हैं, एक ये लिख रहे हैं, 1 साल जियो ने फ्री दिया था और आज 600 रुपये मंथली उसका चार्ज आता है, रिचार्ज आता है। कड़ी निंदा वाले ताऊ, 2 साल तो प्राइवेट प्लेयर ज़्यादा प्राइस देगा, क्यों आप लोगों ने उसको टैक्स फ्री किया है, और वो अगर टैक्स में आ भी जाए तो भी वो ज़्यादा देगा क्योंकि उसने गवर्नमेंट मंडी ख़त्म करनी है। उनका कहना है ये, इनका बुल्लर सिंह का, क्योंकि आप जो नया बिल लेकर आए हैं जिसमें आपने इन कॉरपोरेट्स को, जिन्हें आपने कहा है कि अपने अपने गोदाम बना सकते हैं अनाज को स्टोर करने के लिए, इन्हें आपने पहले 2-3 सालों के लिए, ये इनका कहना है कि 2-3 सालों के लिए आपने टैक्स फ्री कर दिया है, इसलिए ये ज़्यादा पैसा देकर किसानों को जो है उनका अनाज खरीदेंगे। यानी पहले 2 साल तक ये खून लगवाएंगे किसानों के मुंह को, और जब उन्हें उसका चस्का पड़ जाएगा तब ये अपनी असली रंग पे उतरेंगे, तब अपनी मनमानी कीमत पर उनका माल खरीदेंगे और अपनी मनमानी कीमत पर ही कंज्यूमर को बेचेंगे। यहाँ ये बड़ा समझना साफ ज़रूरी है कि इससे सिर्फ किसानों को घाटा नहीं है, जो घरों पर बैठे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं या फिर अपोज कर रहे हैं किसानों का, कोई देशभक्त बता रहा है, कोई देशद्रोही, वो सब अगर जो किसानों के खदशे हैं, उनकी जो आशंकाएं हैं इस कानून को लेकर, अगर वो सही हैं तो वो सब इसकी जद में आएंगे। क्योंकि अगर 1, 2, 3 कॉर्पोरेट हाउस अपनी मर्जी से मान लिया 1500 वाली चीज़, 1500 कुंटल वाला गेहूं 1200 रुपये कुंटल खरीदेगा, तो 300 रुपये कुंटल का तो गेहूं का घाटा पहले किसान को हो गया। अब वही 1500 रुपये कुंटल वाले, 1200 रुपये वाले कुंटल गेहूं से वो पीस कर जब आटा निकालेगा, बढ़िया पैकिंग करेगा और वो 55 रुपये में बेचेगा, तो 15 से 55, 40 रुपये के फर्क में अगर 5 रुपये उसकी मजदूरी पैकेट वगैरह के भी लगे तो 35 रुपये किलो कमा लेगा। लेकिन
इधर गेहूं सस्ता बिक गया किसान का, उधर महंगा मिला कंज्यूमर को, रोटी खाने वाले को। तो इसमें सबका घाटा ही, यही किसान कहते रहते हैं। जब हम जाते हैं तो वो कहते हैं कि सिर्फ जी हमारा घाटा नहीं है, ये तो हर हिंदुस्तानी का, हर नागरिक का घाटा है, लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं। तो यही वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद एक महुआ ट्विटर यूजर है, वो रिएक्ट करते हैं कि कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है क्या। वो ये इस बात पे पूछ रहे हैं कि भाई 1-2 साल जो है, वो राजनाथ जी कह रहे हैं कि ट्राई कर लीजिए, अगर कानून अच्छा नहीं लगा तो अमेंडमेंट कर देंगे। वो पूछ रहे हैं कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है क्या है, ये ट्राई मार लीजिए, नहीं हुआ बदल देंगे, नहीं मजा आया पैसे वापस। तो इसके बाद शाहिद अंसारी लिखते हैं कि निंदा मंत्री भी हमें रक्षा मंत्री के तौर पे पसंद नहीं आया है, इन 2 साल में क्या इन्हें हटाया जा सकता है। वो ये पूछ रहे हैं कि ये बात है जो मैं कहना चाह रहा था कि निंदा मंत्री, यानी वो ये कह रहे हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हमें पसंद नहीं आए, तो क्या इन्हें हटाया जा सकता है। अगर यही अमेंडमेंट इसमें हो सकता है कि अगर कोई सरकार पसंद नहीं आती है, उसके सरकार के कामकाज से जनता खुश नहीं है, तो क्या सरकार रोल बैक हो सकती है, सरकार को हटाया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, हम अपनी पसंद का प्रधानमंत्री, हमारी उसमें राय हो, उसे रखा जाए। ऐसा प्रधानमंत्री या ऐसा रक्षा मंत्री या ऐसा कृषि मंत्री, ऐसा गृह मंत्री हमें नहीं चाहिए। क्या ऐसा भी हो सकता है। अगर आप इस तरीके के ऑफर दे रहे हैं तो फिर क्यों ना कैबिनेट में भी ऐसा ही एक ऑफर होना चाहिए कि भाई फलाना हमको पसंद नहीं आ रहा है, इसको हटा दे, या पूरी की पूरी हुकूमत हमें पसंद नहीं आ रही है, हुकूमत हटाइए, नया इलेक्शन कराइए, या जो रनर अप थे उनको गद्दी दीजिए, हम देखना चाहते हैं वो सरकार कैसे चलाते हैं। खैर, एक और साहब हैं, वो लिखते हैं कि हैव यू हर्ड द स्टोरी ऑफ द टाइगर कॉट इन द नेट। इंग्लिश में स्टोरी, हिंदी में बताता हूं। ये पूछ रहे हैं कि आपने वो कहानी सुनी है कि एक जाल में शिकारी के शेर फंस गया था और उसने शिकारी से कहा था कि तुम मुझे एक बार, शिकारी नहीं बल्कि एक आदमी से कहा था जो राह चलता था, वो जाल में शिकारी के फंसा होता, आदमी वहां से गुजर रहा, शेर ने कहा कि भैया एक बार हमें निकाल दो, हम शिकारी के जाल में फंस गए और तुम हमें एक बार निकालोगे, हम जिंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहेंगे। उस आदमी ने शेर का जाल खोल दिया और शेर को बाहर निकाल दिया। जब वो शेर निकला बाहर तो उसने उस आदमी को ही खा लिया। ये पूछ रहे हैं कि आपने कहानी सुनी है, कहानी खत्म। अब ये पूछ, इसके बाद जो है लगातार इस तरीके के कई रिट्वीट्स हैं। इसमें शगनाप्रीत सांघा हैं, वो लिखती हैं, फार्मर्स हैव रिपीटेड सेड दैट कॉर्पोरेशंस विल गिव देम गुड मनी फॉर फर्स्ट 2-3 ईयर्स। वही बात है कि पहले 2-3 साल तो बहुत बढ़िया हमें पैसा मिलेगा, उसके बाद एपीएमसी विल बी कंप्लीटली डिमोलिश्ड, देन कॉर्पोरेशंस विल स्टार्ट टू शो देयर ट्रू कलर्स। इसके बाद कॉर्पोरेशन एपीएमसी को खत्म कर देंगी और उसके बाद वो अपना असली चेहरा दिखाएंगी। मनमानी कीमत पर किसान का धान, गेहूं, गन्ना ये सब खरीदा जाएगा, मनमानी कीमत पर मुझे और आपको बेचा जाएगा। ये कह रही हैं शगनप्रीत। तो वो कह रही हैं स्टॉप दीज डर्टी ट्रिक्स, जस्ट रिपील द लॉस। कानून हटाइए, ये डर्टी ट्रिक्स हटाइए, खत्म कीजिए, आप कानून बिल्कुल खत्म कीजिए। एंटायर वर्ल्ड इज वॉचिंग यू, पूरी दुनिया आपको देख रही है। अब ये पूछ रहे हैं मलार साहब, व्हाई अमेंडमेंट सर, इंडिया डोंट वांट दिस लॉ। अमेंडमेंट क्यों करना है, संशोधन क्यों करना है, हिंदुस्तान ये कानून चाहता ही नहीं है। व्हाट्स योर प्रॉब्लम इन रिपील, इन्हें कानूनों को खत्म करने में आपकी मजबूरी क्या है। डिड यू इंडेप्टेड टू एनी कॉर्पोरेट, क्या आपने किसी कॉर्पोरेट से उधार ले लिया, उसके कर्ज में दबे हुए हैं। जस्ट टू रिपे योर ईगो, व्हाई शुड फार्मर्स फ्रॉम दिस कंट्रीज टू सफर, ट्रेडिशनली फार्मर्स आर फेसिंग नेशनल कैलेमिटी टुडे। राणा जी, व्हाई आर ट्राइंग टू टेक अवे देयर हार्ट। बिना फुल स्टॉप के बोल रहे हैं ये। वो ये कह रहे हैं कि आप अपने जो घमंड है उसे संतुष्ट करना चाहते हैं, आप करना क्या चाहते हैं, जबकि किसान कुदरती तौर पर ही तूफान, बिजली, बारिश की मार झेलता है और अब आप उसे नए कानूनों से मारना चाह रहे हैं। तो लगातार इस तरीके के अरुण गुप्ता साहब लिखते हैं, बीजेपी हैज नॉट बीन एबल टू गवर्न फॉर 6 ईयर्स। बीजेपी 6 साल हुकूमत करने के लायक नहीं है, जो उसने कर ली है उसके लायक नहीं थी। डिमोनेटाइज पीपल, उन्होंने लोगों को पैसे से खाली कर दिया नोटबंदी करके। डिस्ट्रेस्ड माइग्रेंट्स, और जो माइग्रेंट्स इस कोरोना काल में गए हैं उनको परेशानी झेलने के लिए मजबूर कर दिया। रेज टैक्सेस फॉर द मिडिल क्लास, उन्होंने मिडिल क्लास के लिए टैक्स बढ़ा दिए। टुक अवे जॉब्स फ्रॉम द यूथ, और युवाओं से नौकरियां छीन ली। नाउ पेनिंग द फार्मर्स, और अब किसानों को तकलीफ दे रहे हैं। क्विट नाउ फ्रॉम नॉन गवर्नेंस एंड नॉन परफॉर्मिंग। आप बिल्कुल नॉन गवर्नेंस अपने जो है और नॉन परफॉर्मिंग के लिए बिल्कुल आप जो काम नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए अब बिल्कुल आप गद्दी को छोड़ दीजिए। क्या ऐसा हो सकता है? लगातार इस तरीके से। अब समीर शेख का है, वो कह रहे हैं गुड आइडिया बट नो वन बिलीव्स योर पीएम। 15 लाख, 15 लाख, 2 करोड़ जॉब्स पर ईयर, 2 करोड़ जॉब्स पर ईयर, अच्छे दिन, सबका साथ, सबका विकास, गवर्नेंस इज नॉट डन बाय जुमलास। अच्छा, एक जीनल गाला का ट्वीट है, जरा सुनिए। वो ये कह रही हैं, टुमारो यू विल से लेट चाइना हैव आवर लैंड,
कल आप कहेंगे कि चाइना को हमारी ज़मीन लेने दीजिए 1-2 साल के लिए, उसके बाद हम देखेंगे कि अगर चाइना वहाँ पर ठीक से कुछ कर नहीं रहा है तो हम उसके मामले में आगे सोचेंगे, और जो है इसके बाद जो कह रही वो मैं पढ़ूंगा नहीं। तो आप ज़रा समझिए, पब्लिक अपने अपने तरीके से कह रही, पब्लिक कह रही कि हमें ये सरकार पसंद नहीं आई, क्या ये सरकार रोल बैक हो सकती है, इसे ख़त्म किया जा सकता है। वो कह रहे हैं चाइना को थोड़ी सी ज़मीन दे दीजिए, हम देखेंगे चाइना उस पर क्या करता है, अच्छा नहीं लगेगा तो हम वापस ले लेंगे, है ना, ऐसा हो सकता है क्या। अब ये कह रहे हैं कि अगर ये कानून, कृषि कानून किसानों को समझ में नहीं आ रहे हैं, पसंद नहीं आ रहे, समझ नहीं आ रहे, समझ तो खूब आ रहे हैं, पसंद नहीं आ रहे, उन्हें पता है ये उनके घाटे के कानून है, तो आप इन्हें वापस ले लीजिए, आपके सामने मजबूरी क्या है सर। बहुत से ट्विटर यूजर लिख रहे हैं हमारे बुरे दिन दे दीजिए वापस, हम उन्हीं में खुश थे, क्यों हमारे अच्छे दिन लाने पे तुले हो यार, खामखा हम चाहते नहीं है, तुम कह रहे हो जी बिरयानी खा लो जी कौरमा खा लो, वो कह रहे नहीं जी हम तो मूली तरकारी भाजी इसी में खुश है। आप कह रहे हो नहीं जी मैं तो तेनों जो ना सोने के कपड़े पवा के रहूँगा, अरे तेरी फटी बनियान मुझे अच्छी नहीं लगती। अब वो कह रहे हैं कि जी भैया फटी बनियान में रहने दो, तुम्हारे सोने के कपड़ों का कर्ज हम चुका नहीं पाएंगे। ये सब कुछ चल रहा है, और उसके बीच राजनाथ सिंह का बयान आ जाना जो गिड़गिड़ाने की मुद्रा में कह रहे हैं कि सर प्लीज़ फार्मर से 1-2 साल देख लीजिए ना यार, कानून नहीं पसंद आएगा तो संशोधन कर देंगे। किसान मानने वाला नहीं है, बहुत तगड़ा खूंटा गाड़कर सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर बैठा है, और अब 700-900 ट्रॉलियां ट्रैक्टर और आएंगे और ये जत्थे बढ़ते चले जाएंगे। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से अब किसान और ज़्यादा जुड़ने शुरू हो गए। जो पंजाब और हरियाणा का आंदोलन कहा जा रहा था वो व्यापक हो रहा है और दायरा बढ़ रहा है। जाहिर सी बात है मोदी सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। राजनाथ सिंह का बयान उसी की बानगी है। जय लाइव टीवी, सच सबसे आगे।